चांदपुर नामक ग्राम में एक व्यापारी लाला चंद्रनाथ अपने परिवार के संग रहता था, जिसमें उसका युवा पुत्र इंद्रनाथ और बहू सुमित्रा सम्मिलित थे। चंद्रनाथ का एक परम मित्र महेंद्र भी था। एक दिन महेंद्र ने देखा कि चंद्रनाथ बहुत चिंतित दिख रहा था और पूछा, क्या बात है चंद्रनाथ, तुम अत्यंत चिंतित प्रतीत हो रही हो। चंद्रनाथ ने उत्तर दिया, मैं आमदनी बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूं। सोचता हूं कि दुकान का कार्य इंद्र को सौंप दो और स्वयं कुछ समय के लिए बाहर जाकर व्यापार करो। महेंद्र ने कहा, भाई, कोई भी कार्य करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु तुम्हारी दुकान का व्यवसाय तो अच्छा चल रहा है, तुम्हें कहीं बाहर जाकर व्यापार करने की क्या आवश्यकता है। चंद्रनाथ ने उत्तर दिया, महेंद्र, तुम नहीं समझोगे, आमदनी जितनी अधिक हो उतना ही अच्छा है। ठीक है, जब भी व्यापार के लिए निकलने का विचार हो मुझे भी याद कर लेना। मुझे भी अपने घर में कोई कार्य नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ घूम लूंगा। लाला चंद्रनाथ को न केवल पैसों की भूख अधिक थी, बल्कि वह अपने दोस्तों पर भी फिजूल खर्च करने से बचता था। इसीलिए उसने कहा, तुम भी चलोगे, परंतु मार्ग में खर्च करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। महेंद्र ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मेरे पास पर्याप्त धन है कि मैं आराम से 1-2 महीने तुम्हारे साथ घूम सकता हूं। तब चंद्रनाथ ने उत्तर दिया, ठीक है। और फिर एक दिन दोनों मित्र अपने परिवारों से विदा लेकर यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में महेंद्र ने कहा, खाने पीने के लिए मैंने अपने पास सामान रख लिया है, तुम्हारे पास तो है ना। चंद्रनाथ ने कहा, मित्र, मेरे पास धन है, जब मेरी इच्छा होगी और भूख लगेगी मैं कुछ खरीद कर खा लूंगा। यात्रा लंबी थी और दोनों को भूख लगी। चंद्रनाथ के पास भोजन नहीं था और मार्ग में उन्हें कोई भोजनालय भी नहीं मिला। तब महेंद्र ने अपने भोजन से चंद्रनाथ को भी भोजन दिया। दोनों ने भरपेट भोजन किया। महेंद्र ने कहा, देखा मित्र, पेट भोजन से ही भरता है और प्यास पानी से ही बुझती है, पैसों से नहीं। पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। महेंद्र की बात सुनकर चंद्रनाथ बहुत चिढ़ गया और सोचने लगा, यह महेंद्र तो पैसों की कदर नहीं करता, इसे सबक सिखाना ही होगा ताकि इसे पैसों का महत्व समझ में आए। इसके बाद वे चलते चलते एक कस्बे में पहुंचे। वहां पर महेंद्र और चंद्रनाथ ने एक सराय में कमरा लिया और वे सो गए। लगभग आधी रात को लाला चंद्रनाथ की आंख खुली और उसने देखा कि महेंद्र गहरी नींद में सो रहा था। चंद्रनाथ सोचने लगा कि यह अच्छा मौका है, अगर मैं महेंद्र का सारा पैसा गायब कर दूं तो उसे पैसे का महत्व समझाने में आसानी होगी। यह सोचकर चंद्रनाथ ने महेंद्र की गठरी से उसका सारा माल और धन चुरा लिया। सुबह हुई तो दोनों मित्र उठे। महेंद्र को सपने में भी यह आशंका नहीं थी कि उसका दोस्त चंद्रनाथ भी उसका धन चुरा सकता है, इसलिए उसने अपना सामान तक नहीं देखा और दोनों चल पड़े। लाला चंद्रनाथ ने कहा, यहां से हम धवलपुरी गांव चलेंगे, किंतु हमारा रास्ता बड़ा ही दुर्गम है, तो हमें घोड़ों पर बैठकर तय करना होगा। वे दोनों चलते चलते एक घुड़साल में पहुंचे, जहां वे घोड़े किराए पर ले सकते थे। चंद्रनाथ और महेंद्र ने अपने अपने लिए घोड़े पसंद किए और फिर घुड़साल के मालिक के पास घोड़ों का किराया देने पहुंचे। लाला चंद्रनाथ ने तो अपने घोड़े का किराया दे दिया, परंतु जब महेंद्र ने अपनी गठरी खोली तो वह सन्न रह गया। ओह नहीं, मेरा सारा धन गायब है, अच्छी तरह से देख लो महेंद्र, धन तो तुम्हारी ही गठरी में होना चाहिए, ऐसे अचानक भला कैसे गायब हो सकता है। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से देखा है मित्र, मेरा धन गायब हो चुका है, फिर तुम घोड़े किराए पर कैसे लोगे मित्र। ऐसा करो, थोड़ा सा धन तुम मुझे उधार दे दो। महेंद्र की बात सुनकर चंद्रनाथ जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्यों मजाक करते हो मित्र, जानते नहीं उधार प्रेम की कैंची होता है। तुम्हें उधार देकर मैं तुम जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता, तब तो फिर मुझे अपना सफर यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। ठीक कहते हो तुम, भला बिना पैसे के सफर कैसे हो सकता है। आखिर पैसा सबसे बड़ी चीज है, पैसा हर चीज का इलाज है, पैसे के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो तुम मान ही गए ना मित्र। रसाल का मालिक उनकी बातें सुन रहा था। अचानक वह आया और बोल पड़ा, नहीं नहीं, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसा तो हाथ का मैल है जो आता जाता रहता है, बड़ी चीज है इंसानियत। आप घोड़ा ले जाइए महेंद्र जी, पैसे फिर कभी आते रहेंगे। इस प्रकार घुड़साल के मालिक तोताराम ने महेंद्र को बिना किराए के ही घोड़ा दे दिया। तब महेंद्र ने कहा, देख लिया चंद्रनाथ,
पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं होता, पैसे से बड़ी चीज है इंसानियत। पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। चंद्रनाथ एक बार फिर से मन ही मन सोचने लगा। उफ, ये फिर से मुझे उपदेश देने लगा। 3-4 घंटों के बेहद उबड़ खाबड़ रास्तों से चलकर वे दोनों धवलगिरी गांव में पहुंचे, जहां चारों ओर सुगंध का साम्राज्य था। चंद्रनाथ ने कहा, यह जगह वास्तव में सुगंधों का प्रदेश है। यहाँ पर घर घर में इत्र बनाने का काम पूरे जोर शोर से किया जाता है, और यहाँ पर आने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि इत्र का व्यापार करके ढेर सारा धन कमाऊं। फिर वे दोनों वहां के प्रसिद्ध इत्र के व्यापारी के पास गए और वहां पर चंद्रनाथ ने काफी मात्रा में इत्र खरीद लिया। इसके बाद चंद्रनाथ ने कहा, चलो कहीं चलकर कुछ खा पी लिया जाए। महेंद्र ने कहा, मेरे पास तो आज के लिए भोजन है, मैं वही भोजन करूंगा। तो ठीक है, तुम अपना बासी भोजन करो, मैं कहीं भोजनालय में जाकर ताजा और स्वादिष्ट भोजन करके आता हूं। महेंद्र को वहीं पर छोड़कर लाला चंद्रनाथ किसी भोजनालय की खोज में चल पड़ा। उसने एक भोजनालय में छप कर भोजन किया और उसके बाद जब वह भोजनालय से निकला, अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। दर्द के मारे तड़पता हुआ चंद्रनाथ वहीं बीच रास्ते पर लेट गया। तभी एक युवक उसके पास आया और पूछने लगा, क्या हुआ श्रीमान आपको? बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मेरी जान निकली जा रही है। मुझे किसी अच्छे वैद्य के पास ले चलो। मेरे पास पैसा है, मैं पैसा देकर वैद्य से अपना इलाज करवा लूंगा। वह युवक चंद्रनाथ को सहारा देकर एक वैद्य के घर ले गया। वैद्य ने चंद्रनाथ से कहा, तुम्हें कम से कम 1 माह तक पूरी तरह से आराम करना पड़ेगा। 1 माह तक? मगर मैं इतने समय तक आराम नहीं कर सकता। वैद्यराज, मुझे तो बस आज ही अच्छा कर दीजिए। आप जितना भी पैसा चाहेंगे मैं खर्च करने को तैयार हूँ। कीमती से कीमती और महंगी से महंगी दवाएं भी मैं खरीदने को तैयार हूँ। वैद्य ने कहा, श्रीमान जी, मैं एक वैद्य हूँ, कोई जादूगर नहीं जो जादू की छड़ी घुमाकर आपको ठीक कर दूंगा। आप बीमार हैं और आपको पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए 1 माह तक पूर्ण आराम करना ही पड़ेगा। किंतु वैद्य जी, यदि मैं आराम के चक्कर में पड़ गया तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। क्या यह आराम की जरूरत 1 हफ्ते के लिए टल नहीं सकती? क्योंकि मैं व्यापार के लिए ढेर सारा इत्र खरीद चुका हूं। उस इत्र को बेचने के लिए मुझे एक दूसरे शहर में जाना होगा। चंद्रनाथ अपने नुकसान की बड़ा चढ़ाकर दुहाई देते हुए वैद्यराज को समझाने लगा। बस 1 हफ्ते, सिर्फ 1 हफ्ते, मैं ठीक ठाक रहूं, कुछ ऐसी दवाएं दे दीजिए। 1 हफ्ते के बाद मैं 1 माह तो क्या 10 माह तक भी आराम कर लूंगा। ठीक है श्रीमान, मैं तुम्हें दवाएं दे रहा हूं। वैद्य ने कहा, किंतु एक बात का ध्यान रखना, अकेले यात्रा मत करना। कोई ना कोई सेवक या मित्र अवश्य तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि यदि तुम्हारा स्वास्थ्य मार्ग में कहीं बिगड़ गया तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। तब कोई स्वामी भक्त सेवक या मित्र ही तुम्हारी जान बचा सकता है। और फिर वैद्यराज ने वक्ती तौर पर आराम पहुंचाने वाली 1 हफ्ते की दवाई देकर चंद्रनाथ को विदा कर दिया। वैद्यराज के वहां से निकलकर चंद्रनाथ सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसने महेंद्र को छोड़ा था। महेंद्र के पास पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए वह वापस जाने की तैयारी कर रहा था। लाला चंद्रनाथ ने कहा, नहीं नहीं मित्र, तुम वापस मत जाओ। हम दोनों साथ साथ यात्रा पर निकले थे और साथ साथ ही लौटेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें धन की जब भी आवश्यकता होगी मुझसे ले लेना। महेंद्र ने कहा, परंतु तुम तो कहते थे कि उधार प्रेम की कैंची होता है। अरे, वह सब तो मजाक की बात थी महेंद्र, लाला चंद्रनाथ ने हंसते हुए कहा। जैसे तैसे लाला चंद्रनाथ ने अपने मित्र महेंद्र को अपने साथ रहने के लिए मना लिया और फिर वे दोनों एक बैलगाड़ी पर बैठकर आगे की यात्रा करने लगे। वे दोनों कोटायम नामक एक शहर में पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें एक बार फिर से एक सराय में ठहरना पड़ा, जहां पर लाला चंद्रनाथ की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ने लगी। उसे साफ नजर आया कि वह अब ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता। इसीलिए उसने महेंद्र से कहा, महेंद्र, मेरे दोस्त, मेरी तबीयत खराब हो रही है, दिल बैठा जा रहा है। अब मुझे यहीं पर छोड़कर तुम्हें सामान बेचने जाना होगा। महेंद्र ने कहा, किंतु मैं तो इस व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानता चंद्रनाथ, वह सब मैं तुम्हें समझा दूंगा। चंद्रनाथ ने समझाया, मैं तुम्हें व्यापारियों के पते भी दूंगा,
और अपने लाभ में तुम्हें 10% का भाग भी दूंगा। फिर चंद्रनाथ ने भली भांति समझाकर महेंद्र को इत्र के व्यापारियों से मिलने के लिए भेज दिया और खुद सराय में रहकर आराम करने लगा। महेंद्र ने चंद्रनाथ के बताए हुए पतों पर संपर्क करके अच्छे मुनाफे पर वह सारा इत्र बेच दिया और फिर वापस सराय में लौट आया। वापस आकर महेंद्र ने देखा कि उसके दोस्त की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तब चंद्रनाथ ने कहा, महेंद्र मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं 4 महीनों के खर्च के लिए पैसा अपने पास रख लेता हूँ। बाकी पैसा तुम अपने कस्बे चांदपुर में ले जाओ और मेरे बेटे इंद्रनाथ को सौंप देना। उससे यह भी कह देना कि अगर मैं 4 महीने बाद जीवित लौट आया तो इस व्यापार का सारा धन उससे ले लूंगा, इसलिए धन में से एक कौड़ी भी खर्च न करें। महेंद्र ने कहा, यह सब तो ठीक है, किंतु तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। जिद मत करो महेंद्र, चंद्रनाथ ने उत्तर दिया। मैं यहां मरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बीमारी से लड़कर स्वयं को अच्छा करने के लिए रुक रहा हूं। मुझे मालूम है कि बीमारी की दशा में अकेले रहना उचित नहीं है, किंतु अगले 5 दिनों के लिए मेरे पास ऐसी दवा है जिससे मैं बीमारी के किसी भी घातक हमले से बच सकता हूं। महेंद्र ने कहा, किंतु फिर भी तुम्हारी देखभाल के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए कोई ना कोई तो तुम्हारे पास रहना ही चाहिए मित्र। उसके लिए मैंने सराय के मालिक से कह दिया है, वह एक स्वामी भक्त नौकर का प्रबंध कर देगा। चंद्रनाथ ने समझाया। तब महेंद्र ने कहा, किंतु चंद्रनाथ, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, क्यों ना तुम किसी वैद्य के मुंह पर ढेर सारा पैसा दे मारो, जिससे वह तुम्हें महीनों की जगह दिन और दिनों की जगह घड़ी 2 घड़ी में ही अच्छा कर दे। मुस्करी मत करो मित्र, चंद्रनाथ ने गंभीरता से कहा, जबकि तुम खुद ही कहते थे कि पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद महेंद्र वापस लौटने को मान गया। महेंद्र के जाने के बाद चंद्रनाथ के कमरे में सराय के मालिक द्वारा भेजा गया एक नौकर आया। मेरा नाम रामू है मालिक, सराय के मालिक जी ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। रामू, तुम यहाँ पर किसी वैद्य या हकीम को जानते हो तो मुझे वहां पर ले चलो। रामू एक बड़ा ही होशियार नौकर था। उसने तुरंत एक पालकी का प्रबंध किया और अपने मालिक चंद्रनाथ को वहां के एक बड़े ही प्रसिद्ध वैद्य के पास ले गया। तब वैद्य ने कहा, तुम्हें क्या तकलीफ है माशे? वैद्यराज, मेरे सीने में दर्द रहता है और ऐसा लगता है कि जान ही निकल जाएगी। तुम्हें एक नहीं बल्कि कई शिकायतें हैं। वैद्य ने कहा, निश्चित तौर पर तुम्हारा खाने पीने का समय ठीक नहीं है। कभी किसी वक्त तुम खाना खाते हो तो कभी छोड़ देते हो। आपने बिल्कुल सही कहा वैद्यराज, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो सुनो, वैद्य ने कहा, चंद्रनाथ, टाइम से 40 मील दूर एक पहाड़ी प्रदेश है गिरिवन। तुम वहां जाकर 1 महीने तक रहो। साथ ही मैं तुम्हें कुछ औषधियां दे रहा हूं। यकीन मानो, सिर्फ 1 महीने में ही तुम्हारी बीमारी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गद्दे के सिर से सींग। वैद्य जी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, बस आप किसी तरह मुझे शीघ्र स्वस्थ कर दीजिए। गिरिवन की जलवायु और वहां का स्वास्थ्यवर्धक पानी तुम्हें बहुत ही जल्दी अच्छा कर देगा। फिर वैद्य जी ने चंद्रनाथ को महीने भर की औषधियां दी और परहेज बताए। अंत में पुनः गिरिवन जाकर रहने की सलाह दी। चंद्रनाथ रामू को साथ लेकर उसी रोज गिरिवन के लिए रवाना हो गया। गिरिवन का इलाका वास्तव में बड़ा खूबसूरत था। वहां एक बहुत ही अच्छे मकान में उसके रहने का प्रबंध किया गया। चंद्रनाथ वहीं रहकर स्वास्थ्य लाभ लेने लगा। गिरिवन में रहते हुए उसे 15 दिन हो गए। वह काफी हद तक स्वयं को स्वस्थ महसूस कर रहा था। 16वें दिन जब चंद्रनाथ अपने बाग में टहल रहा था तो अचानक उसे किसी के गाने का स्वर सुनाई दिया। वह सोचने लगा, कितनी मीठी आवाज है, कौन गा रहा है, जरा चलकर देखो तो सही। जब वह गाने की आवाज की दिशा में चला तो उसने देखा कि एक अंधी भिखारिन वहां पर बैठी हुई भजन गा रही थी। वो एकाएक चुप हो गई। अरे, तुम चुप क्यों हो गई? गाओ ना, चंद्रनाथ ने कहा। क्षमा कीजिए, मैं सिर्फ अपनी मर्जी से और अपने सुख के लिए गाती हूँ। अरे, हम मुफ्त में गाने को नहीं कहते, हम तुम्हें पैसे भी देंगे। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है सेठ जी, पैसे देकर आप किसी और से गवा लीजिए, किंतु हमें तो तुम्हारा ही गाना सुनना है। तो ठीक है, मेरे गाने का इंतजार कीजिए। मैं गाना गाती जरूर हूँ, परंतु अपनी मर्जी से, किसी और की मर्जी से नहीं। अजीब हो तुम, अंधी हो, भिखारिन भी हो, फिर भी इतना घमंड।
जानती हो, पैसा बहुत बड़ी चीज है। पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, सारे सुख इकट्ठे किए जा सकते हैं। नहीं सेठ जी, पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। पैसे से सारे सुख नहीं खरीदे जा सकते। अरे तुम क्या जानो पैसे की ताकत। हम बीमार थे, हमने पैसा खर्च किया और ठीक होते जा रहे हैं। गलत ख्याल है आपका। आप पैसे की ताकत से नहीं, बल्कि वैद्य राज की दवाएं और उनकी सलाह व परहेज के कारण ठीक हो रहे हैं। अरे तुम तो हमारे बारे में बहुत कुछ जानती हो। जी हाँ, आपके नौकर रामू से मेरी थोड़ी सी बोलचाल हो गई है। उसे भी मेरा गाना बहुत पसंद है। ओहो, तो उसे भी तुम अपना गाना सुनाती हो? फिर हमें सुनाने में कैसा एतराज है? हम तुम्हें बहुत सा पैसा भी देंगे। सेठ जी, आप फिर से पैसों का रौब दिखाने लगे। यदि आपको पैसों का इतना ही घमंड है तो आप पैसों से मुझे आंखें दिलवा दीजिए, मेरी मरी हुई मां को जिंदा करवा दीजिए, फिर मैं आपको गाना अवश्य सुनाऊंगी। अंधी भिखारिन की बातें सुनकर चंद्रनाथ एकदम मौन हो गया। फिर उसने कहा, पैसा बहुत बड़ी चीज है, मगर हर समस्या का समाधान नहीं है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता बेटी। बेटी? आपने मुझे बेटी कहा? तो फिर पैसों की बात अब बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको गाना सुनाने के लिए वैसे ही तैयार हूं। उस दिन के बाद से जब भी चंद्रनाथ ने फरमाइश की, अंधी भिखारिन उसे गाना सुनाती थी। जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो वह वापस लौटने के लिए तैयार था। वह अंधी भिखारिन के पास गया और कहने लगा, तुम हमारे साथ चलोगी बिटिया? कहाँ? जहां भी हम कहें। तुम हमारे साथ हमारी बेटी बनकर रहोगी। बेचारी अंधी भिखारिन सुजाता को इतना प्यार कभी किसी से नहीं मिला था। पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं। हाँ बेटी, आज से तुम मेरी बेटी हो। फिर एक दिन चंद्रनाथ रामू और सुजाता के साथ पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस गिरिवन से लौट पड़ा। जब वे रास्ते से गुजर रहे थे तब रात के समय वे एक जंगल से गुजरे। सुजाता ने कहा, पिताजी, इस जंगल से भयानक आवाजें आ रही हैं। मेरे ख्याल से हमें आगे सफर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसी जंगल में पेड़ों पर चढ़कर यह रात सुरक्षित गुजारनी चाहिए। तुमने ठीक कहा बेटी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। फिर उन लोगों ने अपने सामान को जंगल में छिपाया और पेड़ पर चढ़ गए। स्वयं लाला चंद्रनाथ भी एक पेड़ पर चढ़ गया और वे सभी रात बीतने का इंतजार करने लगे। जब रात गहरी हो गई तो थोड़ी देर बाद अचानक जंगल में एक पगडंडी पर दो लोग आते हुए दिखाई दिए। लाला चंद्रनाथ की दृष्टि उन पर पड़ी। वे दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। एक ने दूसरे से कहा, अरे चोर बिगर, तुम यहाँ जंगल में? अरे दोस्त, ये सवाल तो मैं तुमसे करने वाला था। भाई, मैं तो लाला इंद्रनाथ के यहाँ पर डाका डालने जा रहा हूँ। सुना है उसके बाप चंद्रनाथ ने अपने दोस्त महेंद्र के हाथ बड़ा धन कमाकर भेजा है। कमाल है, आज तो मैं भी लाला इंद्रनाथ के यहाँ पर ही चोरी करने के इरादे से निकला हूँ। तब तो एक से बेहतर दो है। हम दोनों साथ साथ धावा बोलते हैं। जो कुछ भी मिलेगा आपस में बांट लेंगे। और एक बात याद रखना, अगर उस घर में चोरी करने में कोई परेशानी हुई तो हम पूरे परिवार को खत्म करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और यह बातें करते हुए दोनों चोर वहां से निकल गए। लाला चंद्रनाथ उन दोनों की बातें पेड़ पर बैठा हुआ सुन रहा था। वह बेचैन हो गया। सोचने लगा, उफ, ये दोनों खुखार चोर मेरे ही घर में चोरी करने जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे इन्हें रोकूं? इनका मुकाबला तो सिर्फ राजा के सैनिक ही कर सकते हैं, और उन्हें बुलाने के लिए मुझे दिन होने का इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक मैं लुट जाऊंगा। लाला चंद्रनाथ अभी तक इन घटनाओं पर विचार कर ही रहा था कि अचानक उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा दो व्यक्ति जो कि लंबे चौड़े और अत्यंत खतरनाक प्रकृति के थे। उनके हाथों में हथियार थे। उनमें से एक ने कहा, हाँ भाई भूतनाथ, हमें यही इसी जंगल में ठहरना होगा। हाँ भाई, लाला इंद्रनाथ का पिता इसी जंगल से आएगा। दुआ करो कि वह अकेला हो, तब हमें उसे मारने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन यदि वह अकेला नहीं भी हो तो भी हमें उसे समाप्त करना होगा। इंद्रनाथ ने अपने पिता को मारने के लिए हमें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी है। फिर दोनों पेशेवर हत्यारे एक कोने में जाकर पेड़ के पीछे छुप गए। वहीं पेड़ पर बैठे चंद्रनाथ ने इन हत्यारों की बातचीत सुनी, जिससे उसका दिल धड़कने लगा। हे भगवान, मेरे ही पुत्र ने मुझे मारने के लिए हत्यारे भेजे हैं। वास्तव में अत्यधिक धन भी अच्छा नहीं होता। सोचते हुए लाला चंद्रनाथ इतना घबराया कि अपना संतुलन खो बैठा और सीधे पेड़ से गिर पड़ा।
जब दोनों हत्यारों ने लाला चंद्रनाथ को गिरते देखा तो वे चौंक गए और उसे पहचान कर उसे मारने के लिए तैयार हो गए। देखो, यह इंद्रनाथ का पिता चंद्रनाथ ही है, चलो इसे समाप्त कर देते हैं। तभी पेड़ के ऊपर छिपा हुआ रामू उन पर टूट पड़ा और उनकी अपनी ही तलवार से उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से वे दोनों संभल नहीं पाए और रामू ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद रामू लाला चंद्रनाथ के पास गया और कहा, मालिक, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं पिताजी, आज से मैं तुम्हारा मालिक नहीं हो बल्कि तुम्हारा पिता हो और तुम मेरे पुत्र हो। इसके बाद रामू ने अंधी सुजाता को भी पेड़ से नीचे उतार लिया और सारी घटना विस्तार से बता दी। तब तक रात काफी बीत चुकी थी और सुबह की रोशनी छाने लगी थी। जब पूरी तरह से सुबह हो गई तब रामू ने लाला चंद्रनाथ से पूछा, अब किधर चलना है पिताजी? कहीं भी चलो बेटा, किंतु अब मैं चांदपुर नहीं जाऊंगा। सुजाता ने कहा, तो क्यों ना हमको टाइम लौट चलें? तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है बेटी, मैं क्या कह सकता हूँ। पिताजी, ये मेरी जन्मभूमि है, तो ठीक है, हम सबको टाइम लौट चलते हैं। इसके बाद लाला चंद्रनाथ का काफिला वापस को टाइम की ओर रवाना हो गया। को टाइम पहुंचकर चंद्रनाथ ने रामू से पूछा, बेटा रामू, क्या तुम मेरी बेटी सुजाता से विवाह करने को तैयार हो? पिताजी, मैं पहले से ही सुजाता को पसंद करता हूँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर चंद्रनाथ ने धूमधाम से उनके विवाह की तैयारी की और वहीं को टाइम में रहकर उसने अपना व्यापार शुरू किया। सुखमय दिन बिताने लगा। वर्षों बाद संयोगवश एक दिन चंद्रनाथ को उसका दोस्त महेंद्र को टाइम में मिल गया। अरे चंद्रनाथ, तुम यहाँ पर हो? तुम्हें मालूम है तुम्हारे परिवार का क्या हाल हुआ? चोरों ने तुम्हारे घर पर हमला किया और तुम्हारे बेटे का सारा धन चुरा लिया। अब वह गरीबों की स्थिति में है। ओह, अच्छा हुआ, ऐसे कपूत को यही सजा मिलनी चाहिए थी। मैं अब अपने घर लौटकर कभी नहीं जाऊंगा। सचमुच महेंद्र, बहुत अधिक धन होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। अब लाला चंद्रनाथ का मन पूरी तरह से बदल चुका था। वह गरीबों को दान पुण्य करने लगा और रामू तथा सुजाता को समझाता रहा, याद रखो, पैसा बहुत बड़ी चीज है लेकिन बहुत बुरी चीज भी है। ये अपनी संतान को भी दुश्मन बना सकती है। पैसा हर समस्या का समाधान नहीं है। इसके बाद लाला चंद्रनाथ ने रामू और सुजाता के साथ एक सुखमय जीवन बिताना शुरू किया। पहाड़पुर नामक एक छोटा सा गांव था जो छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस गांव की आबादी बहुत कम थी और यह एक दूर दराज के इलाके में स्थित था। गांव तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी सड़क थी। गांव के आसपास का ज्यादातर इलाका बंजर था, जहां दूर दूर तक फसल और पेड़ न के बराबर थे। गांव में एक ही बड़ा सा पीपल का पेड़ था जिसकी छाया बहुत घनी और ठंडी थी। गर्मी के दिनों में उस पेड़ की छाया में बैठने का आनंद अवर्णनीय था, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उस पेड़ की छाया के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसका कारण यह था कि पीपल का यह पेड़ गांव के एक लालची और कंजूस बनिए के घर की दीवार के पास उगा हुआ था। वह इसे अपनी संपत्ति समझता था और किसी को भी इसके नीचे बैठने की इजाजत नहीं देता था। गांव का धोबी, जो सप्ताह में एक दिन बनिए के घर से गंदे कपड़े इकट्ठा कर ले जाता था और उन्हें धोकर और सुखाकर कुछ ही दिनों में वापस कर देता था। इसके बदले में बनिया उसे कुछ रुपए दे दिया करता था। एक दिन धोबी बनिए के घर से कपड़े इकट्ठा करके अपने गद्दे पर लाद कर वापस चल पड़ा। ये दोपहर का समय था और सूरज सिर पर चमक रहा था। गर्मी से इंसान तो क्या, जानवर भी परेशान नजर आ रहे थे। सभी का बुरा हाल था। धोबी जब बनिए के घर से बाहर निकला तो उसने पीपल के पेड़ की ठंडी और घनी छाया देखी। भयंकर गर्मी के मौसम में वह ठंडी जगह देखकर धोबी का मन मचल उठा। उसने सोचा कि अगर इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लो तो मजा आ जाएगा। यह सोचकर धोबी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। ठंडी ठंडी हवा और छाया में जल्दी ही उसे नींद आ गई और वह खर्राटे लेने लगा। ठीक उसी समय बनिया किसी काम से घर से बाहर आया और धोबी को इतने आराम से पीपल की छाया में सोते देखकर उसका पारा चढ़ गया। उसने लात मारकर धोबी को जगाया और चीखते हुए पूछा, तुझे इस जगह पर सोने की इजाजत किसने दी? धोबी बेचारा हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। वो बहुत शर्मिंदा था और सिर झुकाकर कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर,
मैं थका हुआ था, गर्मी भी बहुत थी। पीपल की ठंडी छाया देखकर उससे रहा नहीं गया, इसलिए कुछ देर इसके नीचे बैठ गया। न जाने कब मेरी आंख लग गई। यह सुनकर बनिए को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वह चीखने लगा, यह जमीन तुम्हारी नहीं है। सारा गांव जानता है कि यह पेड़ मेरा है। मैं इसके नीचे किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। धोबी ने कहा, हुजूर, मैं आपके कपड़े बरसों से धो रहा हूं। मेरा बाप भी आपकी सेवा करता था। अगर मैंने 2 घड़ी आपके पैर की छांव में आराम कर लिया तो इसमें आपका क्या नुकसान है? अपने काम के बदले में मुझे इतना तो हक मिलना ही चाहिए। ये सुनकर बनिया अकड़ गया और कहने लगा, अगर तुम हमारे कपड़े धोते हो तो उसके बदले में तुम्हें पैसे मिलते हैं। मुफ्त में यह तुम काम नहीं करते। तुम्हें 1 घड़ी भी इस पेड़ की छांव में आराम करने का अधिकार नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। बनिए की यह बात सुनकर धोबी हैरानी से पूछने लगा, क्या आप इस पेड़ की छांव की भी कीमत मुझसे वसूल करेंगे? बनिया बोला, बिल्कुल ठीक समझे हो। असल में बनिया को पैसे कमाने का एक अनोखा तरीका सूझ गया था। धोबी ने पूछा, अच्छा तो क्या कीमत है पेड़ की छांव की? बनिया बोला, अगर तुम पेड़ की छांव खरीदना चाहते हो तो तुम्हें 1000 सोने के सिक्के मुझे देने होंगे। 1 भी पाई कम नहीं लूंगा। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर धोबी हैरानी के मारे उछल पड़ा। कुछ पलों के लिए उसने सोचा और फिर कहने लगा, यह तो बहुत ही ज्यादा है। मैं तो इस पेड़ की छांव के बदले में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 200 सोने के सिक्के ही दे सकता हूं। थोड़ी देर के लिए दोनों में बहस होने लगी। बनिया उस बेवकूफ धोबी से ज्यादा रकम ठगने के चक्कर में था और धोबी उस पेड़ की ठंडी छांव के बदले में बनिए को ज्यादा रकम देने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बहस होने के बाद धोबी उस पीपल की छांव के बदले में 500 सोने के सिक्के देने को तैयार हो गया। बनिए ने उसकी यह पेशकश कबूल कर ली। वह खुश था कि मुफ्त में ही इतनी बड़ी रकम हाथ में आ रही है। यह भी तय हो गया कि कल गांव के सरपंच को गवाह बनाकर एक लिखित समझौता तैयार कर लिया जाएगा और धोबी पीपल के पेड़ की छांव की कीमत बनिए को नगद के रूप में देगा। दोनों उस लिखित समझौते पर अपने हस्ताक्षर भी करेंगे। इसके बाद ही पीपल के पेड़ की छांव धोबी की संपत्ति बन जाएगी। सारा मामला तय हो जाने के बाद धोबी सोच विचार करता हुआ अपने घर वापस आ गया। दूसरी तरफ बनिया बहुत ही खुश था कि उसने धोबी को अच्छा बेवकूफ बना दिया और एक मोटी रकम ठग ली। ये रकम तो उसे मुफ्त में ही मिल रही थी। आखिर पेड़ की छांव की भी कोई कीमत होती है क्या? और छांव भी ऐसी जिसके नीचे ना तो वह आज तक खुद बैठा और ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य। बनिए ने फैसला किया कि वह इस रकम से एक खेत खरीद लेगा। बनिए ने तो अपने विचार में धोबी को धोखा दे दिया था, मगर धोबी भी इतना बेवकूफ नहीं था जितना बनिया उसे समझ रहा था। धोबी ने बदला लेने की ठान ली थी। घर पहुंचकर उसने गद्दे को उसकी जगह पर बांधा और उस पर लदे हुए कपड़े उतारकर एक तरफ रख दिए। अपनी पत्नी से बोला, सुनो, मुझे अपने सोने के गहने दे दो। मैं उन्हें गिरवी रखकर सुनार से कुछ रकम उधार लेना चाहता हूं। उसकी बीवी यह सुनकर चौंक गई और पूछने लगी, इतनी बड़ी रकम की अचानक क्या जरूरत आन पड़ी? धोबी ने जवाब दिया, मैं बनिए के घर के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसकी छांव खरीदना चाहता हूं। इस गर्मी के मौसम में उसके नीचे आराम किया करूंगा। धोबी की बात सुनकर उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद उसके पति का दिमाग खराब हो गया है। क्या कभी किसी ने पेड़ की छांव भी खरीदी है? पेड़ की छांव भी भला किसी की संपत्ति हो सकती है? वह सोचने लगी। पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, यह बेवकूफी मत करो। इस तरह से तुम अपने गहनों से भी हाथ धो बैठोगे। दोबारा तुमसे पेड़ की छांव को कोई नहीं खरीदेगा और तुम्हारी रकम भी वापस नहीं मिलेगी। लेकिन धोबी अपने फैसले पर अडिग था। उसने पत्नी की बातों को अनसुना कर दिया। पत्नी फिर बोली, मेरी सलाह है कि जेवर बेचकर तुम कोई खेत खरीद लो, उस पर फसल उगाओ, जिसे बेचकर तुम्हें ज्यादा मुनाफा होगा और तुम अमीर आदमी बन सकोगे। धोबी ने कहा, देखो भाग्यवान, पहली बात तो यह कि मैं एक धोबी हूं। मुझे सिर्फ यही काम आता है। मैं रातों रात किसान नहीं बन सकता। खेत में हल चलाना, बीज बोना और फसल बेचना ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं 10 साल तक खेत में मेहनत करके भी उतनी रकम नहीं कमा सकता जितनी इस पेड़ की छांव से 6 महीने में कमा लूंगा, और उसके बाद तुम्हारे गहने भी तुम्हें वापस लौटा दूंगा। धोबी की पत्नी समझ गई कि उसके पति का इरादा नहीं बदलेगा, इसीलिए उसने बहस बंद कर दी
और चुपचाप गहनों की पोटली लाकर पति को दे दी। धोबी गांव के सुनार के पास गया और गहने गिरवी रखकर 500 सोने के सिक्के उधार ले लिए। अगले दिन तय समय पर सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर वह समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सरपंच के पास पहुंच गया। बनिया पहले से ही वहां मौजूद था। गांव के और भी कई लोग वहां आए थे। सभी इस अजीबोगरीब सौदे पर हैरान थे। गांव में हर तरफ ये बात फैल चुकी थी कि धोबी ने पीपल के पेड़ की छाप बनिए से खरीद ली है। बनिए ने लिखित समझौते में पहले ही यह लिखवा दिया था कि वह अपने पीपल के पेड़ की छाप सोने के 500 सिक्कों के बदले धोबी को बेच रहा है। उन दोनों में से जो भी आदमी इस समझौते को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे दूसरे आदमी को 1000 सोने के सिक्के जुर्माने के तौर पर देने होंगे। इस समझौते पर बनिए ने दस्तखत किए, लेकिन धोबी क्योंकि अनपढ़ था, इसीलिए उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाया। सरपंच ने गवाह के तौर पर दस्तखत कर दी। वहां पर मौजूद सभी लोग इस समझौते के गवाह बन गए। धोबी ने फिर पेड़ की छाप की कीमत यानी 500 सोने के सिक्के बनिए के हवाले कर दिए। वहां पर मौजूद हर आदमी यही सोच रहा था कि बनिया बहुत ही चालाक है। उसने बेचारे भोले भाले धोबी को लूट लिया है, क्योंकि आज तक ना तो किसी ने ऐसा सुना था और ना ही देखा था कि पेड़ की छाप भी बेची जा सकती है। उस दिन के बाद से धोबी की यही दिनचर्या बन गई कि वह दोपहर से लेकर शाम तक उस पेड़ की छाप के तले चारपाई बिछाकर सोया रहता। वह अपने गद्दे की रस्सी भी चारपाई के साथ ही बांध लेता। गधा वक्त बेवक्त गला फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देता। कई बार तो ऐसा हुआ कि इधर बनिया आराम करने के लिए लेटा या अपने घर में बीवी बच्चों से कोई जरूरी बात करना शुरू करता, और उधर गधे ने अपना बेसुरा गाना शुरू कर दिया। गधे का यह शोर शराबा बनिए के लिए सिर का दर्द बन चुका था। आसमान में सूरज जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता, पेड़ की छाप भी अपनी जगह बदलती, तो धोबी भी अपनी चारपाई उसके साथ साथ घसीटता रहता, जिससे वह बनिए के घर की दीवार के बिल्कुल साथ जाकर बैठ जाता। बनिया अपने घर में कोई भी बात ऊंची आवाज में करने से डरता था कि कहीं दीवार के साथ बैठा हुआ धोबी सुन ना ले। इसके अलावा धोबी गांव के दूसरे लोगों और बच्चों को भी अपने पास बुला लेता। सब लोग वहां बैठकर बातें करते, हंसी मजाक करते, और बच्चे भी शोर शराबा करने में किसी से पीछे नहीं रहते। ये सारे हालात बनिए और उसके परिवार के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुके थे। आखिरकार एक दिन तंग आकर बनिए ने धोबी से बात करने का फैसला किया। वह धोबी से कहने लगा, लगता है तुम मेरे घर पर भी कब्जा करना चाहते हो। तुम्हारा गधा और तुम्हारे जानने वाले सबकी वजह से हमारे आराम और काम में रुकावट आ रही है। धोबी मुस्कुराया और कहने लगा, हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ छांव के नीचे ही बैठता हूँ। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर जाता है, पेड़ की छांव आपके घर की तरफ होने लगती है और आपके घर की दीवार पर जा लगती है। मैं इससे आगे कभी नहीं बढ़ूंगा। बनिया उस वक्त तो चुप हो गया, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल बेहद अशांत था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए। फिर एक दिन उसकी जान छूट ही गई। अचानक ही एक दिन धोबी गायब हो गया और कई दिनों तक गांव में किसी को नजर नहीं आया। उसकी पत्नी को भी यह नहीं मालूम था कि वह कहाँ गया। जब काफी दिनों तक धोबी नजर नहीं आया तो बनिए को बड़ी हैरानी हुई। लोगों के सामने तो वह अपनी खुशी को छुपा लेता, लेकिन भीतर ही भीतर सोचता कि चलो इस मुसीबत से पीछा छूटा। मगर जैसे बुरा वक्त आने का पता नहीं चलता। एक दिन बनिया अपनी दुकान से वापस लौटकर दोपहर के समय खाना खाने के लिए घर आया तो यह देखकर उसका दिल धक से रह गया कि धोबी फिर से पहले की तरह पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर बैठा था। उसके आसपास काफी लोग मौजूद थे। जब बनिया और ज्यादा नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि धोबी के पास दर्जन भर बकरियां, भेड़ें, 2 कुत्ते और 2 भैंसें भी थी। उसका गधा तो पहले से ही वहां पर मौजूद था। सभी जानवरों की आवाजें मिलकर अजीब शोर शराबा कर रही थी। बनिया गुस्से में चिल्लाकर पूछने लगा, तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है? धोबी यह सुनकर कहने लगा, तमाशा नहीं हुजूर, ये सब मेरे पशु है। क्योंकि इनको रखने के लिए मेरे घर में जगह नहीं है, इसीलिए अब ये इसी पीपल की छांव में रहेंगे। ये बात सुनकर बनिया गुस्से से पागल हो गया। वह तो पहले ही अकेले धोबी से तंग था और अब वह अपने साथ अपने पशुओं को भी ले आया था। वह चीखते हुए कहने लगा, तुम इन्हें मेरी जमीन पर कैसे रख सकते हो?
मैंने सिर्फ पैर की छाप बेची है, जमीन नहीं। धोबी यह सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, आप सच कहते हैं, मैं तो सिर्फ पैर की छाप का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आपको कोई ऐतराज है तो आप अपनी जमीन किसी दूसरी जगह पर ले जाइए। धोबी की यह बात सुनकर सारे लोग हंसने लगे। वह अपने आप को बहुत चालाक समझता था, मगर धोबी तो उसके काबू में ही नहीं आ रहा था। वह झुंझलाकर बोला, मेरी जमीन तो यहीं पर रहेगी, तुम अपनी छाप को कहीं और ले जाओ। ये बात सुनकर धोबी एक बार फिर से जोर से हंसने लगा और बोला, फिर मैं पीपल का पेड़ भी अपने साथ ही ले जाऊंगा, क्योंकि यह छाप तो इसी पेड़ की है। धोबी की यह बात सुनकर तो बनिया और भी ज्यादा परेशान हो गया। वह अपने बाप दादाओं के लगाए हुए पेड़ को काटने की इजाजत कैसे दे सकता था। उसने अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों से सलाह मशवरा किया और फिर यह फैसला हुआ कि धोबी के साथ पेड़ की छाप बेचने का समझौता तोड़ दिया जाए। अब बनिए के पास धोबी को जुर्माने की रकम अदा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दूसरे दिन परेशान बनिए ने धोबी के साथ अपना समझौता तोड़ दिया और जुर्माने के तौर पर 1000 सोने के सिक्के धोबी को सौंप दिए। अपनी रकम दुगनी होकर वापस पाने के बाद धोबी अत्यंत प्रसन्न हुआ। इस धनराशि से उसने अपनी पत्नी के गिरवी रखे गए गहने छुड़वाए और उसे वापस लौटाकर उसकी खुशी लौटाई। उसकी पत्नी भी अब संतुष्ट और आनंदित थी। इसके पश्चात धोबी ने बनिए को एक बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह दी। ये रोशनी, बारिश, धूप और छांव सब ईश्वर की अनुपम देन है। इन पर कब्जा नहीं जमाना चाहिए, बल्कि सबके साथ मिलकर इनका उपभोग करना चाहिए। बनिए को भी अब यह बात भली भांति समझ में आ चुकी थी और इसीलिए उस दिन के बाद से उसने कभी भी किसी गांव वाले को पीपल की छांव में बैठने से मना नहीं किया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी अपने 20 वर्षीय बेटे के साथ रहते थे, जो मुखिया था। बेटे का नाम हरि सिंह था। वह प्रतिदिन अपने घर से बाहर कहीं जाता था, किसी कार्य के लिए, या यह उसका नियम था। आज हरिशंकर थोड़ा लेट हो रहा था, इसलिए वह बड़बड़ाता हुआ उठा, कल से रामू की मां को जल्दी जगाया करूंगा। हरिशंकर नहा धोकर पांव फटने से पहले ही घर से निकल गया, क्योंकि चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो गई थी। लेकिन गांव के लोग अभी भी सोए पड़े थे। वे अपने दैनिक कार्यों में अभी नहीं लगे थे। हरिशंकर नहा धोकर अपने घर से निकल गया और बाग, बगीचे, पगडंडियां और खेतों को पार करता हुआ अपने निश्चित स्थान तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने राहत की सांस ली और सोचा, चलो समय से पहुंच गया। हरिशंकर ने चारों ओर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। हालांकि अंधेरे में कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था, फिर भी उसने सोचा कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसके हाथ में एक मिट्टी की हांडी थी जो उसने साथ लाई थी। उसने उसे अपने सामने खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ के पास रख दिया और अपने दोनों हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर ली। आज भी मैं समय पर आ गया हूं, हरिशंकर बुदबुदाया। आपकी रात कैसी थी? सब ठीक था? हरिशंकर ऐसा बोल रहा था जैसे वह किसी से बातें कर रहा हो, लेकिन वहां उसके अलावा कोई और नहीं था। तो हरिशंकर किससे बातें कर रहा था? क्या वृक्ष से बातें कर रहे थे? क्या वृक्ष बातें सुनते हैं? हरिशंकर ने भले ही चारों ओर दृष्टि डालकर तसल्ली कर ली थी कि उसे कोई नहीं देख रहा, पर वहां हरिशंकर के अलावा भी एक व्यक्ति था, जो रामू था। हरिशंकर का 20 वर्षीय बेटा, जो उसे एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। हरिशंकर को वृक्ष से बातें करते हुए देखकर रामू की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मन में सोचा, क्या पिताजी पागल हो गए हैं? वृक्ष कौन बात करता है भला? यही तो वह रहस्य था जिसे मुझसे इतने सालों से छिपाकर रखा गया है। बस इतनी सी बात के लिए पिताजी और मां ने मुझे आज तक खेतों तक नहीं आने दिया। रामू के हृदय में अपने पिता के प्रति गुस्सा पनपने लगा। यह भी कोई बात है जो मुझे आज तक खेतों की तरफ नहीं आने देते? क्या पिताजी का दिमाग चल गया है? रामू अपने मन में इन विचारों का मंथन कर रहा था कि अचानक से बहुत तेज गति से हवा चलने लगी। सारा वातावरण एक अजीब से रहस्य से भर गया। यह हवा का उमड़ना और पत्तियों का सरसराना सब कुछ सामान्य नहीं था। यह हवा मन में खुशी नहीं, बल्कि डर का संचार कर रही थी। वायु चलने के बाद भी रामू को घुटन सी महसूस हो रही थी। उसे अपने मन में डर का अनुभव हुआ। उसने जो आगे देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद बेहोश होकर गिर पड़ता। पर रामू ने अपने कौतूहल को एक विराम दिया और वहीं डटा रहा। उसने देखा कि हवा बहुत तेज चल रही थी और पूरा वृक्ष हिलने लगा था। वृक्ष की शाखाएं, पत्तियां और डालियां सब हिल रही थी, जबकि आसपास के सभी वृक्ष शांत थे। उनमें केवल हल्की हवा चल रही थी जो सामान्य थी, लेकिन बरगद के वृक्ष पर हलचल सी उमड़ रही थी। तब एक भारी रहस्यमय आवाज सुनाई दी जो हरिशंकर के प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। सांप ने कहा, हरिशंकर, मैं ठीक हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुमने कल मुझे छोड़ा था। मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। रामू को यह सोचने का अवसर तक नहीं मिला कि यह आवाज किधर से आ रही है। यह अदृश्य व्यक्ति कहां से बोल रहा है? यह किसका स्वर है? क्या यह कोई प्रेरित है? तभी उसने देखा कि बरगद का जो वृक्ष था वह एक विशाल दैत्य की तरह अपनी शाखाओं को पूजाओं की तरह सामने लाकर एक याचक की तरह उनमें आपस में जोड़ लिया। हल्का हल्का उजाला उभरने लगा था, परंतु अंधकार अभी भी बाकी था। सूरज देवता अभी प्रकट नहीं हुए थे। रामू की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसकी सांसें मानो अटक कर ही रह गईं। जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने घट रहा था उसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। रामू की सोचने समझने की शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। वह बस चुपचाप वहां खड़ा होकर आगे की घटना को देखता रहा। तभी उसने देखा कि उसके पिताजी हरिशंकर ने मिट्टी की हांडी जिसमें खीर थी उसे उस बरगद के वृक्ष के तने में बने हुए एक कोतर के अंदर रख दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ लिया, अपनी आंखों को बंद किया और कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। रामू को मंत्र स्पष्ट सुनाई तो नहीं दे रहे थे। उसके पिताजी लगभग 5 मिनट तक उसी अवस्था में खड़े रहे। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन्होंने कोटर के अंदर हाथ डाला और मिट्टी की हांडी को बाहर निकाल लिया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि मिट्टी की हांडी में अब खीर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत ही स्वाद लेकर चाट चाट कर खीर खाली कर दी हो। उस खाली हांडी में अब खीर के स्थान पर एक चांदी का सिक्का जगमगा रहा था। उसकी चमक और किरणी हांडी के बाहर तक आ रही थी। रामू से अब सहन नहीं हो सका। उसने एक हाथ अपने कलेजे पर रखा जैसे उसका दिल डूबता जा रहा था। दूसरे हाथ से उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसे भय था कि कहीं उसके मुंह से चीख ना निकल जाए। वह घबराहट में पीछे हटने लगा। वह तेजी से पीछे हटते हुए जा रहा था कि उसके पैर में किसी पत्थर के टकराने से वह गिर पड़ा और उसके गिरते ही उसके मुंह से आवाज निकल गई। तभी हरिशंकर की चेतना भंग हो गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि उनका पुत्र मिट्टी में गिरा पड़ा हुआ उनकी तरफ देख रहा है। अपने पुत्र को वहां देखकर हरिशंकर की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि अब थोड़ा उजाला भी फैल चुका था। हरिशंकर और रामू के बीच पर्याप्त दूरी थी, परंतु एक पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया था। हरिशंकर ने जमीन पर पड़े अपने पुत्र को हल्के अंधेरे में भी पहचान लिया था। उन्हें यूं लगा कि जैसे उन पर किसी की कुदृष्टि पड़ गई है। उन्होंने वहीं से गुस्से में चिल्लाया, रामू, ये तुमने क्या किया? रामू अपने बचपन से ही यह देखता आ रहा था। पिताजी सुबह तड़के उठ जाते थे, फिर पास में सोई हुई मां को जगाते थे। दोनों ही बहुत ही धीमी आवाज में बातचीत करते थे, या फिर कुछ खटपट होने की आहट से रामू की नींद खुल जाती थी। कभी कभी रामू उठता पर नींद के प्रभाव में सो जाता था, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि वह चारपाई पर पड़े पड़े देखता रहता था। मां उठने के बाद हाथ धोकर चूल्हा सुलगाने लगती थी। पिताजी कुएं पर जाकर नहाने धोने लगते थे। मां चूल्हे पर खीर चढ़ा देती थी। पूरा घर खीर की सुगंध से महक उठता था, परंतु वह खीर खाने को कभी भी रामू को नहीं मिली थी। उसकी मां एक हांडी में खीर परोसकर कपड़े से अच्छी तरह ढककर पिताजी को देती थी, और पिताजी सुबह सुबह मुंह अंधेरे खीर की हांडी हाथ में लेकर चले जाते थे। कई बार रामू ने अपनी मां या पिताजी से पूछा था, मां, इतनी सुबह खीर क्यों बनाती हो? पर उसे कभी भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला था। सदा यही कहा जाता, अरे बेटा, तुमने कोई सपना देखा होगा, खीर तो बनी ही नहीं घर में कभी। जब रामू पूछता कि पिताजी कहाँ गए हैं, तो मां उसे समझा देती थी कि वे किसी जरूरी काम से गए हैं। धीरे धीरे रामू जब बड़ा होता गया, उसके मन में यह जिज्ञासा बढ़ती गई। अब उसे सपनों की बातों से बहलाना भी कठिन था। उसके प्रश्नों पर
उसे अब यह कहकर डांट दिया जाता था कि यह तुम्हारे जानने की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और बात थी जो रामू को बड़ी असामान्य लगती थी। अब रामू की अवस्था 20 वर्ष की हो चुकी थी। इन 20 वर्षों में उसे एक बार भी कभी अपने खेतों की ओर जाने नहीं दिया गया था। सच्चाई तो यह थी कि उसे यह भी नहीं पता था कि उसके खेत किस ओर है। कई बार उसने अपने पिताजी से आग्रह किया था कि वे उसे अपने साथ खेत ले जाए, लेकिन हमेशा पिताजी यह कहकर टाल दिया करते थे कि अभी समय नहीं आया है। जब उचित समय आएगा तब वे उसे स्वयं खेत पर ले जाएंगे। 20 वर्ष की आयु वाले युवक को मात्र शब्दों से बहलाना बहुत कठिन है। यही गलती हरिशंकर ने कर दी थी। रामू के मन में जिज्ञासा अब भयंकर रूप ले चुकी थी। वह इस रहस्य को जानने का प्रयास करने लगा। आज उसने अपनी मां से छुपकर कुटिया से बाहर निकलने का साहस किया। अपने ही पिता का चुपचाप पीछा करना उसे अटपटा तो लग रहा था, परंतु मन में ग्लानि भी थी। साथ ही डर भी था कि कहीं पिताजी ने देख लिया तो सीधे लाठी से खदेड़ देंगे। लेकिन हर प्रकार के डर पर विजय पाकर उसने इस अनसुलझे रहस्य की सच्चाई को जानने का निश्चय कर लिया था। आज जो रहस्य उसके सामने खुलकर आया था वह अभूतपूर्व था। अभी रामू भूमि से उठा भी नहीं था। उसके पैर की चप्पलें छिटक कर दूर जा गिरी थी। उसके कपड़े भी धूल में लिपटे थे। हल्की ठंड में भी उसके माथे पर पसीना उभर आया था। उसके चेहरे पर डर का साया स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तभी उसके पिताजी की नजर उस पर पड़ी। वे दौड़ते हुए आए और कोई उपाय ना देखकर रामू रोने लगा। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। रामू रोते हुए कहने लगा, मैं दोषी हूं। मैंने आपके पीछे आने का साहस किया। मुझे नहीं पता था कि आप इस वृक्ष के पेड़ से बात करते हैं। आप भरोसा रखिए, ये रहस्य मैं किसी से नहीं बताऊंगा। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। रामू ने हथेलियों को जोड़कर अपने पिता से माफी मांगी। हरिशंकर ने अपने पुत्र को देखा और उसकी इस अवस्था में देखकर गहरी सांस भरी। उनका क्रोध अब दया में बदल चुका था। एक पिता के मुंह से पुत्र पर क्रोध करने का कोई लाभ नहीं था। उन्होंने अपने पुत्र पर प्रेम महसूस किया और कहा, बेटा, समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। तुम पर्याप्त रूप से परिपक्व हो चुके हो, इसीलिए उचित यही होगा कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। मैं अपने वंश की परंपरा के विपरीत जाकर समय से पहले इस रहस्य का उद्घाटन करता हूं। हरिशंकर ने पहले अपने बेटे रामू को हाथ से सहारा देकर उठाया। रामू ने अपने कपड़े झाड़े और दूर पड़ी हुई चप्पलें उठाकर पहन ली। अब वह थोड़ा सा सामान्य हो गया था। डर अब उसकी जिद से दूर जा रहा था। हवा के झोंकों से उसका पसीना भी धीरे धीरे सूख गया था। हरिशंकर ने पीछे मुड़कर बरगद के पेड़ की ओर निहारा और उसे आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने रामू के कंधे पर हाथ रखा और उस वृक्ष की विपरीत दिशा में चलने लगे। थोड़ी दूर चलकर वे एक दूसरे पेड़ के नीचे ठहर गए। हरिशंकर ने अब अपने वंश से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा सुनानी शुरू की। उनके स्वर में गंभीरता थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे अतीत की गहराइयों में गोता लगा रहे हो। हरिशंकर ने बताया, जब मेरे बाबा बहुत छोटे थे तब उनकी संगति कुछ अघोरी साधुओं के साथ हो गई थी। साधु दिन भर चिलम पीते और शिव की साधना में लीन रहते, पर रात में वे शव साधना किया करते थे। मेरे बाबा बहुत मेधावी थे और उनकी निरीक्षण शक्ति बहुत सूक्ष्म थी। कुछ ही समय में उन्होंने उन अघोरी साधुओं से मात्र निरीक्षण द्वारा वह सब सीख लिया जो उस उम्र में किसी के लिए असंभव था। वे जान गए थे कि मृत शरीर में आत्मा कैसे वापस डाली जाए और शरीर से आत्मा की अदला बदली कैसे की जाए। ज्ञान यदि सही उम्र में मिले तो सृजन करता है, परंतु गलत समय पर मिले तो विनाशकारी सिद्ध होता है। मेरे बाबा की उम्र उस समय मात्र 12 वर्ष थी। अब उनके मन में एक चुहल समा गई थी। वे इस ज्ञान का प्रयोग करना चाहते थे। उन्हें किसी के शरीर की आवश्यकता थी। उनके पड़ोस में एक 6 साल का बालक रहता था। उन्होंने उसी को अपने प्रयोग का साधन बनाने का निर्णय लिया। एक दिन मेरे बाबा उसे बहला फुसलाकर खेत में ले गए। उन्होंने उसे बरगद के वृक्ष से बांध दिया। बच्चा रोने लगा और किसी अनहोनी की आशंका से बाबा ने उसके सिर पर लकड़ी का कुंडा मारकर उसे मूर्छित कर दिया। सांझ ढलने वाली थी और उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। उन्होंने पहले से ही एक कुत्ते की व्यवस्था कर रखी थी। साधना शुरू हुई। मंत्रों के प्रयोग से उन्होंने आत्माओं की अदला बदली कर डाली। बच्चा होश में आने के बाद
कुत्ते की तरह भौंकने लगा और कुत्ता बच्चे की तरह तोतली आवाज में बोलने लगा। मेरे बाबा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपनी सिद्धि पर गर्व किया और भूल गए कि रात गहरा गई है, उन्हें आत्मा वापस डालनी होगी। वे तालियां बजाकर अपनी सफलता का उत्सव मना रहे थे। कभी वे बच्चे के पास जाते, कभी कुत्ते के पास। दोनों आत्माएं अपने नए शरीर से असंतुष्ट थी और अजीब स्वर में रो रही थी। थोड़ी देर में बच्चे की मां उसे ढूंढती हुई वहीं आ पहुंची। वहां पहुंचकर उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसे चक्कर आ गया। उसका बच्चा मां को देखकर भौंक रहा था और कुत्ता मां को मामा पुकारकर निपट रहा था। बच्चे की मां ने चीख पुकार मचा दी। मेरे बाबा ने देखा कि मामला हाथ से बाहर जा रहा है। वे भागने लगे, पर बच्चे की मां ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी खूब पिटाई की। बाबा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और समझाया कि वे आत्माओं की अदला बदली वापस कर देंगे। जो बच्चे की मां थी, उसने अपने आंसू पोंछ लिए। उसने मेरे बाबा की बात पर विश्वास कर लिया और वे एक किनारे बैठकर इंतजार करने लगी। पर जब मेरे बाबा आत्मा को वापस डालने को हुए, तो हड़बड़ी में कुछ मंत्र गलत पड़ गए। अब दोनों शरीर से आत्मा तो निकल गई, परंतु वापस अपने अपने शरीर में नहीं पहुंच सकी। हड़बड़ाकर बाबा ने फिर दूसरे मंत्र पढ़े, पर कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने मंत्रों को सीधा उल्टा सब प्रकार पढ़ डाला। परंतु जिस प्रकार एक डॉक्टर शल्य चिकित्सा करता है और उस पर कमी आ जाती है तो मामला हाथ से फिसल जाता है, उसी प्रकार मेरे बाबा के हाथ से दोनों निर्जीव शरीर एक मृत शरीर में बदल चुके थे। अब उस बच्चे की मां का धैर्य जवाब दे चुका था। बच्चे की मां ने बेटे के निर्जीव और आत्मा विहीन शरीर को गोद में उठाकर रोते चिल्लाते हुए अघोरी साधुओं की तरफ दौड़ी। वहां पहुंचने में उन्हें आधा घंटे का समय लगा। वहां पहुंचकर उस मां ने रोते रोते पूरी कहानी सुनाई। अघोरी साधुओं के गुरु बाबा ने जैसे यह सुना कि उनकी सिद्धि को किसी ने चोरी से सीख लिया है और उसका दुरुपयोग किया है, वे आपे से बाहर हो गए। उन्होंने तुरंत मेरे बाबा को बुलाया। गुरु बाबा स्वयं सभी के साथ लेकर उसी बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचे जहां आग अभी भी जल रही थी और एक कुत्ते का शव पड़ा हुआ था। पूरे वातावरण में मुर्दानगी का बसेरा था। अघोरी गुरु बाबा ने फिर से अग्नि को जागृत किया और मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। एक ओर बालक का शव था तो दूसरी ओर कुत्ते का शव। परंतु यह दुर्भाग्य था, अधिक समय बीत जाने के कारण शरीर का क्षय होना आरंभ हो चुका था। कुत्ते के शरीर को तो गिद्ध थोड़ी बहुत नोच भी चुके थे। बहुत प्रयास करने के बाद भी आत्मा अपने शरीर में वापस नहीं आई थी। बच्चे की मां बहुत ही दया दृष्टि से अघोरी बाबा की ओर टकटकी लगाई देख रही थी। उसे पूरी आशा थी कि गुरु बाबा उसके बेटे को वापस जिंदा कर देंगे। अघोरी गुरु बाबा ने हाथ जोड़ते हुए उस महिला की ओर हारी हुई दृष्टि से देखा। उन्होंने बहुत ही कष्ट के साथ कहा, माता, मुझे क्षमा कर देना। मैंने बहुत कोशिश की, परंतु मैं तुम्हारे बेटे को वापस नहीं ला सका। चलो अपने बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। गुरु बाबा के ये डूबे हुए शब्द सुनकर वह माता हताश होकर रो पड़ी। वे गुरु बाबा के चरणों में गिर पड़ी और रो रो कर कहने लगी, कुछ भी करिए बाबा, मेरा बेटा वापस ला दीजिए। मैंने बड़े जतन से और बहुत उपवास रखकर यह बेटा पाया था। मेरा इकलौता बच्चा था। मेरे तो पति भी भगवान को प्यारे हो चुके हैं। मेरी जिंदगी का यही बेटा एकमात्र सहारा था। गुरु बाबा ने उसे सांत्वना दी और दुखी मन से आगे बढ़े। 4 कदम की दूरी पर सभी लोग मेरे बाबा को पकड़े हुए बैठे थे। मेरे बाबा का हृदय उस मार्मिक दृश्य को देखकर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उन्हें इस बात का बहुत धक्का लगा था कि उन्होंने खेल खेल में एक बच्चे की जान ले ली। अघोरी बाबा की दृष्टि जैसे ही मेरे बाबा पर पड़ी, उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने अपना कमंडल उठा लिया और कमंडल से कुछ जल अपनी अंजुली में लेकर मेरे बाबा को श्राप दिया, यह दुष्ट बालक, तूने हमारे साथ रहकर विश्वासघात किया है। तूने विद्या चोरी से पाई है और उसका दुरुपयोग भी किया है। जा, तू शीघ्र ही अल्प मृत्यु को प्राप्त होगा और मरने के बाद तेरी आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक यह सृष्टि है, तू इसी बरगद के वृक्ष पर प्रेत बनकर निवास करेगा। जल के छींटे मेरे बाबा के शरीर पर जहां जहां गिरे, वहां वहां उनकी त्वचा जल उठी। उन पर फफोले उभर आए। बाबा के शरीर में अत्यधिक जलन होने लगी। घबराकर मेरे बाबा रोने लगे।
वे अघोरी बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। मेरे बाबा के पिताजी भी अब वहां पहुंचे थे। उन्हें पूरे मामले की जानकारी पहले से ही मिल चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे यानी मेरे दादाजी को श्राप दिया गया है, तो वे अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सके और अघोरी बाबा के चरणों में अपना सिर रख दिया। जो मेरे दादाजी के पिताजी थे, वे एक सम्मानित व्यक्ति थे। पूरे गांव में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त था। परिवार की कई पीढ़ियों से गांव में उनकी प्रतिष्ठा थी। मेरे दादाजी के पिताजी बोले, गुरु बाबा, यदि मुझे एक बार भी पता चल जाता कि मेरा बेटा आप लोगों की संगति में जा रहा है, तो मैं उसे उसी समय रोक लेता। आपने उसे क्यों अपने साथ उठने बैठने दिया? अकेले उसी की भूल नहीं है। अब आप उसे क्षमा कर दीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए। अघोरी गुरु बाबा ने उनके शब्द सुने और बोले, राम रतन, यदि मुझे पता होता कि यह तुम्हारा पुत्र है, तो मैं कभी भी इतना कठोर नहीं होता। परंतु अब तो शब्दबाण की तरह निकल चुके हैं, वे लौट नहीं सकते। उसे विद्या के साथ खिलवाड़ करने का दंड तो भुगतना ही होगा। मेरे दादाजी के पिताजी अघोरी गुरु बाबा के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, यह मेरा इकलौता पुत्र है। अगर यह चला गया तो मैं क्या करूंगा? अघोरी बाबा को उनके ऊपर दया आ गई। कुछ देर तक वे आंखें बंद किए विचार करते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, जा, तेरे पुत्र की मुक्ति तेरे पुत्र का पुत्र ही कराएगा। बाबा के पिताजी ने पूछा, बाबा, मैं समझा नहीं। गुरु बाबा बोले, तेरे पुत्र की आत्मा को मुक्ति में दे रहा हूं, परंतु मेरा श्राप टल नहीं सकता। जब तक तेरे पुत्र का पुत्र जीवित है, तेरे पुत्र को इस बरगद के वृक्ष पर प्रेत बनकर निवास करना होगा। तेरे पुत्र की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र प्रेत बनकर इस वृक्ष पर रहेगा और तेरे पुत्र की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। मेरे बाबा के पिताजी ने समझ लिया कि श्राप का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा, जिससे कोई भी मुक्त नहीं हो सकेगा। अघोरी बाबा बोले, तुमने सही समझा, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। मेरे दादाजी के पिताजी ने कहा, गुरु बाबा, इस अपराध के बाद गांव में हमारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। हर पीढ़ी के बालक समय से पूर्व मृत्यु और मृत्यु के बाद प्रेत बनने के लिए मजबूर होंगे। ये वृक्ष हमारे खेतों को बंजर बना देगा। मेरे दादाजी के पिताजी फूट फूट कर रोने लगे। गुरु बाबा बोले, शांत रहो राम रतन। इस बरगद के वृक्ष की जड़ों के नीचे एक चांदी के सिक्कों का खजाना है। प्रेत को मुक्ति तक जीवित रखने के लिए प्रतिदिन खीर की भेंट देनी होगी। बदले में प्रेत तुम्हें प्रतिदिन एक चांदी का सिक्का देगा, परंतु इस चांदी के सिक्के की कमाई का 3/4 हिस्सा निर्धनों में बांटकर उसका उपयोग किया जा सकेगा। वहां 10 से 12 लोग उपस्थित थे, जिनमें अधिकतर अघोरी गुरु महाराज के अनुयायी थे। बच्चे की मां के अलावा 2-3 लोग ही इस रहस्य के साक्षी बने, जिन्हें अघोरी गुरु बाबा ने प्रतिज्ञा दिलवाकर इस रहस्य को वहीं सीमित कर दिया। गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी यह रहस्य बना रहा और कभी बाहर नहीं आया। बस समय आने पर परिवार के पिताओं ने अपने पुत्रों को इस रहस्य का उद्घाटन किया। हरिशंकर ने इस रहस्य की परतें खोल दी थी। सूरज अपने शिखर पर था। चिड़ियों की चहचहाहट पूरे वातावरण में गूंज रही थी। रामू ने पूरी कथा सुनने के बाद राहत की लंबी सांस ली। उसने सोचा, इतना बड़ा रहस्य बस इस बात के लिए? पिताजी, ये तो बीते जमाने की बात है। अब इस शराब का क्या असर होगा, ये कोई नहीं जानता, रामू ने दृढ़ता से कहा और अपने पिता की बात को अनसुना करते हुए आगे बढ़ गया। हरिशंकर को अपने बेटे का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने परिवार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना बताई थी, परंतु रामू ने उसे केवल एक साधारण कथा की तरह सुना। हरिशंकर जानते थे कि उनका पुत्र बचपन से ही जिद्दी और हठी था। उसे दूसरों के अनुसार चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रामू आगे आगे चलता जा रहा था। उसने इस रहस्य को जान लिया था और अब उसकी जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। अब उसके पास और कुछ बाकी नहीं था। हरिशंकर ने पीछे से आवाज दी, रामू रुक जरा, साथ साथ चलते हैं। लेकिन रामू ने कहा, पिताजी आप आते रहिए, मैं जा रहा हूं, लेकिन घर जल्दी पहुंचने के लिए। वैसे भी आपने जो बताना था वह बता चुके हैं। रामू एक पेड़ की डाली को तोड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। हरिशंकर को रामू का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें अंदेशा था कि रामू अब भी इस रहस्य को संभालने लायक परिपक्व नहीं हुआ है। उन्हें चिंता थी कि कहीं रामू यह रहस्य अपने किसी मित्र को न बता दे।
हरिशंकर ने फिर से पुकारा, रामू, मैं कहता हूं, रुको, और मुझे तुमसे कुछ कहना है। रामू के कदम इस बार रुक गए। उसने मुड़कर अपने पिताजी के पास आने का इंतजार किया। हरिशंकर हांफते हुए उसके निकट पहुंचे और एक जोरदार तमाचा उसे रसीद कर दिया। दुष्ट, तुझे तनिक भी ग्लानि नहीं हुई कि तूने एक निषेध कार्य किया और उस पर ऐंठता हुआ चला जा रहा है। रामू इस थप्पड़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह अपने गाल को सहलाता रह गया। हरिशंकर क्रोधित हुए और बोले, सुन, आज के बाद भूल से भी कभी अपने खेत की ओर मत आना और ना ही मेरा पीछा करने का प्रयास करना। जब सही समय आएगा तभी तुम इधर आ सकते हो, उससे पहले नहीं। ये बात गांठ बांध कर रख लो। रामू ने इस बार कुछ नहीं कहा। हरिशंकर ने आगे कहा, इस रहस्य की भनक किसी और बाहरी व्यक्ति को न लगे। ये धन हमारे हाथ में नहीं रहेगा। रामू ने चुपचाप सिर झुका लिया और घर की ओर अपने पिताजी के साथ चलने लगा। इस दिन के बाद रामू के दिमाग में इस घटना को लेकर कई विचार उमड़ते रहते थे। उसके मन में बार बार अपने खेतों की ओर, उसी बरगद के वृक्ष के नीचे जाने की इच्छा होती थी। उसके पैर कई बार उसी दिशा में बढ़ते थे, लेकिन पिताजी के थप्पड़ की याद उसे वहीं रोक देती थी। बचपन में रामू ने गरीबी में जीवन व्यतीत किया था। बहुत वर्षों पूर्व की बात है। उसे स्मरण था कि जब उसका कुर्ता पूरी तरह फट गया था, तब मां ने बड़े संकोच से उसके पिता को टोका था, अजीज सुनो, अपने लिए तो हम किसी भी कपड़ों से काम चला लेते हैं, पर रामू के लिए एक दो अच्छे वस्त्रों की जोड़ी ला दो। मुझे याद है, उस समय पिताजी के हाथ में एक चमचमाता चांदी का सिक्का था। फिर भी उन्होंने कहा था, उसे आदत डालने दो, अभी हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। इसके बाद पिताजी चले गए और सिक्के के बदले कुछ रुपए लेकर आए थे। उन रुपयों से अधिकांश धन उन्होंने निर्धनों में बांट दिया था और शेष राशि से थोड़ा राशन लेकर आए थे। बालक रामू को यह बात समझ नहीं आई कि धन होते हुए भी पिताजी इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। कितनी बार ऐसा हुआ था कि किसी भी वस्तु की मांग करने पर पिताजी यही कहते थे कि धन का अभाव है और सारा टाल देते थे। कभी भी उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं अपने बेटे की इच्छा पूरी करूं। हमेशा धन की कमी का बहाना बनाकर बात को टाल देते थे। रामू सोचने लगा कि बरगद के वृक्ष पर बैठे प्रेत बाबा हमें एक से अधिक सिक्के क्यों नहीं देते, क्योंकि हम इतनी निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन साहस बटोर कर रामू ने यह प्रश्न अपने पिताजी से पूछ लिया, बरगद के वृक्ष की जड़ों में कभी भी खत्म न होने वाला धन छिपा है, तो प्रेत बाबा हमें प्रतिदिन एक सिक्का ही क्यों देते हैं? यदि हम उनसे और सिक्के मांगे तो क्या वे हमें और नहीं देंगे? क्या उन्हें अच्छा लगता है कि उनके परिवार वाले इतनी गरीबी में रहें? वे हमें अधिक सिक्के क्यों नहीं देते? हम पूरे गांव में धनवान बन सकते हैं। हरिशंकर ने रामू की ओर देखा और उसका लालच स्पष्ट दिखाई दे रहा था। फिर हरिशंकर ने सोचा कि अभी रामू को इतनी समझ नहीं है, इसलिए उसकी बचकानी बात समझकर उसे माफ कर दिया और उस बात को जाने दिया। उन्होंने समझाने का प्रयास किया, देखो रामू, यही हमारी वंश परंपरा है। परिवार का मुख्य पुरुष अपने निर्धारित आयु सीमा से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद वह वृक्ष पर प्रेत रूप में बैठकर जो भी हमें भरण पोषण के लिए सिक्का देता है, उसे हम स्वीकार कर लेते हैं। यह मत भूलो कि लालच सदैव विनाश की ओर ले जाता है। रामू ने कहा, पिताजी, ये लालच कहाँ है? हमारे पास तो इतना अभाव है कि हम छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पाते। एक बार प्रयास करके तो देखिए, उनसे विनती तो कीजिए। रामू ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, तो हरिशंकर ने कठोर स्वर में कहा, रामू, अच्छा यही होगा कि इस ओर से तुम अपना ध्यान बिल्कुल हटा लो। जब सही समय आएगा तब इस विषय में सोचना। अभी इस विषय में कोई बात नहीं होगी और कोई बातचीत भी नहीं। रामू ने पूछा, पिताजी, सही समय कब आएगा? हरिशंकर ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और लाठी उठाकर घर से बाहर निकल गए। समय अपनी गति से धीरे धीरे सरकता रहा। 3-4 साल गुजर गए। रामू एक सुंदर सुडौल शरीर वाला नवयुवक बन चुका था। उसके जीवन में प्रकृति ने नए रंग भरने शुरू कर दिए थे। नगर के गांव से एक लड़की रामू के घर के निकट एक परिवार में रहने के लिए आई थी। लड़की बहुत ही सुंदर थी। जो भी उसे देखता, उसका सलौना मुख उसके दिमाग में बस जाता था। एक दिन लड़की एक बकरी के बच्चे के पीछे दौड़ती हुई रामू की कुटिया तक आ पहुंची।
रामू कुएं से पानी निकाल रहा था और तेजी से आती हुई लड़की फिसल कर गिर पड़ी। रामू ने जब कुएं की मुंडेर से मुड़कर देखा तो देखता ही रह गया। उस कन्या के मुख का जो आकर्षण था उसने रामू को सम्मोहित कर दिया। लड़की अपने आप को संभालते हुए उठी और गांव की ओर देखते हुए बड़बड़ाई, बड़े ही अजीब लोग हैं, अपना हाथ तक नहीं बढ़ाया मुझे उठाने के लिए। न जाने कैसे लोग हैं इस गांव के। इतना कहकर वह लड़की वहां से चली गई। रामू की चेतना उसके जाने के बाद ही वापस आई। जब उसे हालात समझ में आए तो उसने खुद पर ग्लानि की। वह लड़की के पीछे पीछे दौड़ा और पुकारा, सुनिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो कुछ और कहने ही वाला था कि लड़की ने मुड़कर उसे गुस्से से देखा। तभी अंदर से किसी ने पुकारा, चंचल, चंचल, कहाँ हो तुम? तो लड़की ने जवाब दिया, कहीं नहीं मौसी, यही हो। बकरी का बच्चा भाग गया था, बस उसे पकड़ने गई थी। वह लड़की चंचल नाम से पुकारे जाने पर अंदर चली गई। रामू ने मन ही मन सोचा, चंचल, कितना सुंदर नाम है। और दिन भर उसका मन चंचल की सोच में डूबा रहा। रामू अब सुबह से ही अपने घर के बाहर बैठा चंचल की एक झलक पाने की प्रतीक्षा करता। जैसे ही चंचल की एक झलक उसे मिल जाती, उसे मानो तृप्ति प्राप्त हो जाती। चंचल ने उसके मन को बांध लिया था। प्रारंभ में तो चंचल उसे अपरिचित दृष्टि से देखती थी, पर बाद में उसकी निगाहें रामू की ओर टिकने लगी और वह भी मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगी। रामू रात को अपनी चारपाई पर पड़ा सोचता कि कल सुबह अपने दिल का हाल चंचल के सामने खोल देगा, लेकिन सुबह होते ही उसका साहस जवाब दे जाता और वह कुछ भी नहीं कह पाता। एक दिन दोपहर की बात है। रामू की पड़ोसन, जो चंचल की मौसी की लड़की थी, उसके पास एक पर्ची लेकर आई। पर्ची खोलने पर रामू ने देखा कि उसमें लिखा था, थोड़ी देर में तालाब के किनारे मिलो। यह पढ़कर रामू अचंभित भी हुआ और आनंदित भी। वह आनंदित होकर तालाब के किनारे जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि चंचल एक सुंदर धोती पहने जल में अपनी परछाई देख रही थी। रामू धड़कते दिल से उसके पास पहुंचा। चंचल ने लंबी छोटी पर हाथ फेरते हुए पूछा, रामू, ये सुबह शाम मुझे क्यों देखा करते हो? क्या अच्छा लगता है ये सब? उसने यह पूछा ही था कि चंचल की मौसी की लड़की रानी भी वहां आ गई और कहने लगी, कितनी बार पूछूं, क्यों, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? रामू सकपका गया और पसीने में नहा गया, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। चंचल हंस पड़ी और बोली, मैं तो तुम्हें बड़ा शेर समझती थी। तुम तो उसी बकरी के बच्चे की तरह मिमिया रहे हो जो उस दिन तुम्हारे घर भाग कर आया था। रामू मुस्कुरा दिया। चंचल ने उसका हाथ थाम लिया और लजाते हुए बोली, मुझे भी तुम पसंद हो। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिसके विचारों ने उसे दिन रात परेशान कर रखा था, उसने भी उसके प्रेम को स्वीकार कर लिया था। रामू ने उसके माथे को चूम लिया और चंचल वहां से भाग गई। दोनों ने अपने मन की बात कह दी थी। दोनों के परिवारों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था, फिर भी विवाह प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। चंचल के परिवार की आर्थिक स्थिति रामू के परिवार से बेहतर थी। वहां के दूसरे ही दिन चंचल ने देखा कि सुबह सुबह उसकी सास खीर बनाती है और उसके ससुर हरिशंकर मिट्टी की हांडी लेकर कहीं जाते हैं। उसने रामू से पूछा, ये पिताजी इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? रामू ने गोलमोल उत्तर दिया, कहीं आवश्यक काम से जा रहे होंगे, मुझे पता नहीं है। चंचल को संतुष्टि नहीं मिली, लेकिन उसने बात को जाने दिया। किंतु चंचल की जिज्ञासा अधिक दिन तक दबाई नहीं जा सकी। उसने फिर से अपनी सास और ससुर से वही प्रश्न दोहराया, लेकिन उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंततः कई बार पूछने पर रामू को अपने परिवार का विचित्र रहस्य चंचल को बताना पड़ा। अब वह इस घर की बहू बन चुकी थी और उससे कुछ छुपाया नहीं जा सकता था। जब चंचल को इस अद्भुत रहस्य के बारे में पता चला तो उसका विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। वह स्वभाव से भी चंचल थी। उसने जिद पकड़ ली कि उसे भी अपने खेतों और उस अद्भुत वृक्ष को देखने जाना है। बड़ी मुश्किल से रामू ने उसे समझा बुझाकर शांत कराया। इसी बीच चंचल की मौसेरी बहन रानी का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिनों बाद जब रानी अपने मायके आई तो चंचल उससे मिलने गई। गहनों और महंगे वस्त्रों से लदी रानी को देखकर चंचल के मन में एक प्रकार का खालीपन छा गया। बात करते करते उसने लज्जा से अपनी धोती का आंचल कुछ यूं ओढ़ लिया जैसे अपनी निर्धनता को छुपाना चाहती हो। विवाह से पहले
दोनों बहनों में कोई अंतर नहीं था, लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति ने एक गहरी खाई पैदा कर दी थी। रानी अपनी नई नवेली खुशियों के बीच हंस हंस कर बातें कर रही थी, जबकि चंचल अपने आप को छोटा महसूस कर रही थी। उस दिन चंचल बहुत उदास होकर अपने घर वापस आई और दिन भर उसका मन उचटता रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।